खंबागणी राम राम सा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कटिंग चाय के इस नेक्स्ट एपिसोड में। यह सफर हमारा पिछले एपिसोड के साथ ही चलने वाला है। अभी तक जो आपने योग के बारे में जानकारी ली, वैसे ही कई ऐसी जानकारियां जो आपको नहीं मालूम है वो आपको पता चलेगी इस एपिसोड में। हमारे साथ रहेंगे हमारे महाराज ऋषि अजय दास जी महाराज। तो आपको करना क्या है, बस एक चाय ले लेनी है, उसकी चुस्कियों के साथ आज के इस सफर पे हमारे साथ चलिए। मैं चाहूंगा कि ये जो अभिष्ट रात्रि हैं, जो 4 रात्रि जिनके बारे में महाराज जी ने बताया, क्या आप लोगों को इनके बारे में पता था? और पता था तो कितनी रात्रियों के बारे में आपको पता था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनके बारे में। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि धर्म रक्षित है, ये जो वर्ड है धर्म की रक्षा करना, और जो आज के समय में धर्म को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है? देखिए, धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मुझे तो इस स्लोगन में ही डिफेक्ट नजर आता है, मुझे इसी से प्रॉब्लम है। क्या धर्म रक्षा करने का विषय है? धर्मो रक्षेति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे इसलिए धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षा का विषय है नहीं। धर्म तो हमारी स्वप्रेरणा का विषय है, अंतःकरण का विषय है। हम अपने मन में क्या अपने आप को सही मानते हैं, कहाँ अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, ये धर्म का विषय है। ये जिसको हमने धर्म मान रखा है वो धर्म है ही नहीं, ये तथाकथित। क्योंकि यदि ये धर्म होता तो एक धर्म में जो गलत है वो दूसरे धर्म में जो है मान्य है, वही तीसरे धर्म में अमान्य है। एक जगह मांसाहार वैध है, दूसरे धर्म में वो अवैध है। एक जगह मदिरा पान वैध है, दूसरे धर्म में वो अवैध है। तो इस धरती के ऊपर कई धर्म हैं, और सभी धर्मों को यदि आप जो है समान विश्लेषण करेंगे, सबको एक चार्ट बनाएंगे और उनके नियम कायदे और उनकी मान्यताओं को आप राइटिंग में लेंगे, लिखित में लेंगे, और सबको यदि कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि किसी में भी इक्वलिटी नहीं है। मतलब एक मानता है तो एक नहीं मानता है। इसका मतलब धर्म के अनेक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का धर्म तो एक ही होता है, वह है स्वधर्म। और स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं था, न है, न रहेगा। और स्वधर्म की रक्षा वो स्वयं करता है, इसलिए वो यदि स्वयं रक्षा धर्म की करता है, स्व के लिए करता है, इसी रूप में उसको देखा जाना चाहिए, न कि उसको बाह्य रूप में धर्मो रक्षेति रक्षिता। जी जरूर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे महाराज जी की फैन फॉलोइंग बहुत सारी है, और हम जल्द ही एक सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि सभी जानकारी से रिलेटेड है। इतने इनके तपोबल, यशोबल और इन सब के बारे में बात होगी, और बात होगी इनकी सारी जानकारियों के बारे में जो आपने कभी समझी भी ना होगी, ना जानी होगी। जी, मैं आपसे एक कॉमन जो सवाल है, जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में भी होगा, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि जो लोग रत्न पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, अंगूठियों में जो रत्न होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काम करते हैं? देखिए, रत्न बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन जिस मायने में लोग बताते हैं उस मायने में तो नहीं किए करते हैं। 9 रत्न बताए गए हैं 9 ग्रहों के लिए, जिसमें 7 तो ग्रह है, 2 छाया ग्रह है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया। इनके अलग अलग स्टोन माने गए, रत्न माने गए। रत्न काम करते हैं, लेकिन जब आप किसी से पूछते हो कि भाई शनि के लिए नीलम ही क्यों, तो कहता है कि भाई शनि ग्रह जो है वो नीले रंग का है, और जो नीलम है उसके भी जो है बनावट, उसका रंग, सब कुछ जो है शनि की तरह है, इसलिए जो है वो शनि का रत्न है। ऐसी तमाम रत्नों के लिए उन ग्रहों से संबंधित कहा जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन है, इसका वैज्ञानिक आधार जो है, वो ये बताता है कि जब हम किसी रत्न को अंगूठी में धारण करते हैं
हमारा जो हाथ है, हथेली जो है, हथेली ये मान के चलिए कि रिमोट कंट्रोल है, और रिमोट कंट्रोल में जिस प्रकार की अलग अलग बटन दबाने से अलग अलग एक्शन रिएक्शन होता है, उसी प्रकार हमारे हाथों में एक जाल सा बना हुआ है जिसका जो है पूरा कनेक्शन, जो जुड़ाव है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम किसी रत्न को धारण करते हैं, सपोज दैट हमने नीलम रत्न धारण किया, अब उसके लिए भी उंगलियां निर्धारित है कि कौन से रत्न को किस उंगली में निर्धारित पहनना चाहिए। शनि की जो उंगली होती है वो मध्यमा होती है। हमने जब उसको पहना तो रंग का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो रंग जिस रंग का दिखाई देता है वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो जब नीलम आपने पहना तो नीलम ने नीला रंग जो रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी जो 6 रंग विबग्योर के जो बचे, सूर्य के जो 7 रंग होते हैं जिसमें से एक रिफ्लेक्ट हो गया ब्लू कलर, जो 6 बचे वो हमारे उस पॉइंट पे पर्टिकुलर वो 6 रंग आपस में मिल करके रिएक्शन करते हैं, और वो रिमोट की, हमारे हाथ में जो रिमोट है उसके उस नेचर को जो है स्फुरित करते हैं, स्पंदन करते हैं, और उस स्पंदन से हमारे मस्तिष्क में वो जो उससे संबंधी, जैसे लोहे से संबंधी या उस कर्म से संबंधी जो विचार है वो हमारे बदलते जाते हैं। यदि हमारे लिए शनि पॉजिटिव है और हमने उसको पहना तो वो हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव आंसर देगा, और यदि वो निगेटिव है और हमने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया तो हमारे लिए जो नकारात्मक हो जाएगा। हमारे विचार जो है उससे संबंधित जो है, उससे संदर्भित जो है वो निगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है रत्नों का अपना कार्य करने की पद्धति है, और रत्न वास्तव में काम करते हैं, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। कभी हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने वैसे भी बहुत विस्तार से बताया। आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम था कि रत्न कैसे काम करता है? जैसा कि गुरुजी ने बताया कि रत्न कैसे और कौन से रत्न कैसे पहनने चाहिए और कौन से अंगुली में पहनने चाहिए, कौन से कलर होना चाहिए, तो इन सब के बारे में अगर आपको नहीं मालूम था तो हम आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हमारे महाराज आपको वो सारी जानकारी देंगे जो उनके पास है। एक बात मैं बताना चाहूंगा महाराज, आपने जितनी भी चीजों पे आपने काम किया है उन पे आपने विस्तार से काम किया है। आपने बुक्स भी लिखी है, किताबें भी लिखी हैं, तो आपके मन में क्या विचार थे कि लोगों को कैसे बदलाव किया जाए, लोगों में कैसा बदलाव लाया जाए? बुक्स लिखी जानी चाहिए, आज के जो बच्चे हैं उनमें कैसे, किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस में और हम सब भी जो युवा पीढ़ी है वो कुछ ऐसे पथ से भटक चुके हैं जहाँ पे हमको जाना चाहिए उससे भटक चुके हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि हम उस पथ पे वापस लौट सकें? देखिए ऐसा है, मैं बचपन से एक स्लोगन हमारे देश में चलता आ रहा था, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जी जी। लेकिन मुझे उस स्लोगन में गड़बड़ी नजर आती है जी, क्योंकि हम कब सुधरेंगे? हम तो बहुवचन हो गए। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये तो सही है, लेकिन हम कब सुधरेंगे? हम तब सुधरेंगे जब मैं सुधरूंगा। तो सुधार की यात्रा जो है वो मुझसे होना चाहिए, और ये यात्रा जो है ये सब कुछ कर्म के पीछे मैंने अपने आप को सुधारने का संकल्प लिया है, जग को सुधारने का नहीं। मैं जानता हूं कि यदि मैं सुधर गया और ऐसा ही सब विचार रखने लगे, क्योंकि शुरुआत मुझसे ही होगी और सभी अपने आप को सुधार लेंगे तो हम सुधर जाएंगे, और जब हम सुधर जाएंगे तो पूरा संसार सुधर जाएगा। यही मेरा संदेश है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमसे पहले मैं पे ध्यान दो कि मैं कैसे सुधरूं, फिर उसके बाद में हम पे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड की, आपने हमें बताया कि योग क्या होता है, आपने हमें बताया रत्न कैसे काम करते हैं। जो एक कॉमन सवाल है जो सबके मन में अक्सर उठता है वो ये है कि जब हम कहीं पे पूजा पाठ कराने जाते हैं, जैसे काल सर्प दोष की पूजा कराने गए या फिर कहीं पे भी और पूजा कराने जाते हैं, तो
आम लोगों को ये चीज मालूम नहीं होती है कि जो पुजारी जो पूजा कर रहे हैं वो सही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से बता रहे हैं कि नहीं। तो अगर कोई गलती होती है तो उसका दोष, उसका प्रभाव या उसका पाप किस पे गिरता है? देखिए, जो करवा रहा है और जो कर रहा है, जो कर्मकांड करने के लिए पैसे देता है, दक्षिणा देता है, और जो इस कर्मकांड को करता है, यदि कर्मकांड करने वाला पूर्ण तल्लीनता से, पूर्ण नियम कायदे से कर्मकांड को नहीं करता है, तो उसका लाभ और हानि दोनों का ही फल जो करवाता है उसको भोगना पड़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपने कोई एलोपैथिक टेबलेट ली और सपोज दैट वो आपने खाई, बीमारी कोई थी और आपने किसी चीज की दवाई खा ली, तो उसका एक्शन का तो रिएक्शन होना निश्चित है। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए मैं खाया तो था लेकिन मुझे इस चीज की आवश्यकता शरीर में नहीं थी तो मुझे इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान तो होगा। तो आप वहां भी कर्मकांड में ये नहीं कह सकते कि यदि वहां उसने गलत कर्मकांड किया है तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। लाभ में यदि आप शामिल हो तो आप हानि में भी शामिल रहेंगे, ये तो निश्चित बात है, ये शास्त्र मत है। जी, तो प्रभाव दोनों पे गिरता है। दोनों पे गिरता है। जी, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? हमारे साथ हमारे ऋषि अजय दास जी महाराज जुड़े, और आपको बताना चाहूंगा कि ये यही नहीं, इसकी हम एक सीरीज लेके आएंगे। आज की जो जानकारी है रत्नों के बारे में हो, या फिर वो 4 अभिष्ट रात्रियों के बारे में हो, या फिर आपको योग के बारे में जो जानकारी हो, वो हम महाराज जी से पता करते रहेंगे, जानकारी आपको दिलाते रहेंगे। और इसके लिए हम एक सीरीज भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कटिंग चाय में आने के लिए। और आपने जो जानकारियां दी हैं और जो युवाओं ने जो सुनी है वो बेशक अपने जीवन में उतारेंगे। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट अजय सिंह। आपसे एक बार फिर मिलूंगा नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, खंबा गणी, जय हिंद।